वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं फिंगर फिश, बोनलेस फिंगर फिश। अब चूंकि विंटर्स आ गए, इस तरह के हमने इसके स्ट्रिप्स लिए हैं, तो इसकी अथेंटिक रेसिपी जैसे कि होटल्स में बनती है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो फिंगर फिश के जो है ना ये फिंगर्स लिए हैं। लेमन जूस आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश यूज़ करें, मेरे पास अभी फ्रेश नहीं इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और चौथाई चाय का चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च लिया है। आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, मैंने पाउडर में ले लिया। चौथाई चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी ली है और आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च है। और यही मसाले आपने जो है ना बाद में बैटर में भी डालने हैं, इसलिए आपने इनको मेंटेन रखना है। यहाँ पे तेज़ कर देंगे तो वो फिर आगे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले ये मसाले फ़िश को लगाएंगे जी। तो सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डालूँगी, अदरक लहसुन का पाउडर डालूँगी, पिसी लाल मिर्च डालूँगी, पिसा गरम मसाला डालूँगी और मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी, कुटी लाल मिर्च डालूँगी। नमक चूँकि मैं यहाँ पे रखना भूल गई थी तो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक का भी डालूँगी। और अब मुझे इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि फिंगर फिश जो होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। हल्के हाथों से फिक्स करके इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इतनी देर में हम इसका बैटर तैयार करेंगे जी। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप बेसन और 3 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और उन तमाम स्पाइसेस को मैंने इकट्ठा किया। सिर्फ उसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, बाकी स्पाइसेस वही हैं। अब हम बैटर बनाएंगे, पहले हम ये स्पाइसेस इसमें डाल देंगे, फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, फिर हम इसमें ये बेसन डाल देंगे, फिर हम डालेंगे इसमें ये मैदा और अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे ना, जो है ना आम पानी यूज़ नहीं करना, आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। ना हमने इसको ज़्यादा पतला रखना है, ना हमने इसको ज़्यादा मोटा रखना है, मतलब कि बिल्कुल इतना नॉर्मल हो कि फ़िश के ऊपर जो ना लग जाए अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो जो है ना फ़िश हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा पतला होगा तो उसके ऊपर ठहरेगी नहीं। इस तरह हम इस बैटर को रेडी करेंगे। ये देखिए जी, इस कंसिस्टेंसी में ये हमें चाहिए बस, बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे। देख लें जी, ऑयल बहुत तेज़ गर्म है। फर्स्ट लेयर के लिए हमने ऑयल को बहुत तेज़ गर्म रखना है, फिर इसका हम सेकंड लेयर जो है ना फ्राई करेंगे तो हम इसकी आंच जो है ना आहिस्ता रखेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक फिंगर फिश का पीस लूँगी और इस पर खुश्क मैदा लगा दूँगी ताकि इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो नहीं उतरे, बस सिर्फ ऐसे हल्की सी एक लेयर लगानी है। फिर हमने इसको इस बैटर में डिप करना है और इस बैटर से उठा के हमने इसको इस ऑयल में डाल देना। ऐसे हमने इसको फ़ौरन बैटर पे डाल देना ताकि ये बैटर इसके ऊपर जो है ना ठहर जाए। इसी तरह मैं सारी इसके अंदर डालूंगी। देखिए जी, मुश्किल मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया, सिर्फ इतना कि बेसन इसके ऊपर ये देखें ठहर जाए, ये फुल कवर हो जाए। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें सेकंड बैच डालूँगी और इससे हमने हाफ से भी कम डन करके ना इसको छोड़ देना। जितनी इसको हवा लगेगी सेकंड लेयर फ्राई करने के बाद उतनी ही क्रिस्प बनेगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी स्ट्रेनर में। ये देखिए जी, साइड में मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है, इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। अब ये ठंडी हो जाएगी, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको एक दफ़ा दोबारा फ्राई करेंगे। ये सारी फ़िश अब मैंने निकाल के रख दी, कम से कम आधा पौना घंटा। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी ना तब तक हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। हमने इसको रेस्ट दे लिया और आंच बिल्कुल मैंने अब स्लो रखी है, मैंने आंच तेज़ नहीं की क्योंकि बेसन जो हमने इसके ऊपर ठहराना था वो हमने ठहरा लिया। अब हमने इसका हल्की सी आंच पे पकाना ताकि इसके अंदर का पानी भी खुश्क हो जाए और ये क्रंची भी हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब आप इजीली डाल सकते हैं, अब ये टूटेगी भी नहीं क्योंकि बेसन इस पर लग गया और ये अच्छे तरीके से जो है ना क्रंची बन के तैयार भी हो जाएगी। अब बिल्कुल हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल क्रंची भी हो जाए। देखिए जी, साउंड सुनाई दे रहा है आपको? अब मैं इसे निकालने लगूंगी, मैं आपको हाफ कुक में और कुक में फ़र्क भी दिखाऊंगी। देखें जी, आप देख सकते हैं हाफ कुक ये है और जो हमारी कुक हुई हुई है वो ये है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूंगी।
चाहें तो छिड़कें, चाहें तो ना छिड़कें। और जो स्टार्ट से मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है ये चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल बाजार जैसी चटनी की रेसिपी बनती है और इस कदर कमाल की बनती है। आप मेरी लास्ट फिश की रेसिपी में इसको देख सकते हैं। और ये देखें जिसका क्रंचीनेस, साउंड देखें आप, और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी और ज़बरदस्त सी टेंडर सी ये बनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।